अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना कुछ ना कुछ टाइम स्टडी को ज़रूर देते होंगे। हमने बायो का चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट टाइम हमने माइटोसिस को डिस्कस किया था। हमने माइटोसिस को डिफाइन इस तरह किया था कि माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which number of chromosomes remain constant in the daughter cell as well as in the parent cell। फिर हमने ये कहा था कि माइटोसिस टेक्स प्लेस इन हैप्लॉइड सेल्स एज वेल एज इन द डिप्लॉइड सेल। फिर हमने कहा कि माइटोसिस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसको टू मेन फेजेस में डिवाइड किया था, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हमने बोला था कैरियोकाइनेसिस और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को बोला था हमने साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का जो फर्स्ट स्टेप है वो था फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक अपरेटस। उसके बाद कैरियोकाइनेसिस को हमने 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। उसके बाद हमने साइटोकाइनेसिस को डिस्कस किया था। साइटोकाइनेसिस प्लांट्स और एनिमल सेल्स के अंदर डिफरेंट थी। प्लांट्स के अंदर वो फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन के ज़रिए होती है, जबकि एनिमल्स के अंदर क्लीवेज फॉर्मेशन के ज़रिए होती है। तो उसी माइटोसिस को हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। जो फर्स्ट सिग्निफिकेंस है वो ये है प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। माइटोसिस एक मैनेज्ड, कंट्रोल्ड और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है। अगर ये माइटोसिस प्रॉपरली ऑर्गेनाइज ना हो तो अनवांटेड ट्यूमर और दूसरी लीथल डिजीज हो सकती हैं। सेकंड जो सिग्निफिकेंस है वो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेरिडिटी मटेरियल। माइटोसिस क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है हेरिडिटी मटेरियल बिटवीन द टू डॉटर सेल्स, लेकिन ये हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। माइटोसिस की वजह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रिमेन अनचेंज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हमने ये डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो रिमेन्स कांस्टेंट इन द डॉटर सेल एज वेल एज इन द पेरेंट सेल। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ एक्सेप्शन के अलावा क्योंकि तमाम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, वो माइटोसिस के ज़रिए ही होती हैं। नेक्स्ट है हीलिंग ऑफ बाउंड्स। रीजनरेशन एंड हीलिंग ऑफ बाउंड्स में भी माइटोसिस इन्वॉल्व है, ये भी एक सिग्निफिकेंस है। और सिक्स्थ एंड लास्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट किस वजह से होती है, माइटोसिस के थ्रू ही होती है। तो ये थी सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ माइटोसिस इन एनिमल एंड प्लांट सेल्स। हमने फर्स्ट जो डिफरेंस है वो है माइटोटिक अपरेटस का। एनिमल्स के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। प्लांट्स के अंदर इन सेंट्रियोल की जगह एनालॉगस रीजन होते हैं। एनिमल्स के अंदर जो मेटाटिक अपरेटस में आती हैं चीज़ें वो होती हैं एस्टर, स्पिंडल और सेंट्रियोल, जबकि प्लांट्स के अंदर इन सेंट्रियोल से एस्टर और स्पिंडल की बजाय जस्ट स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। तो यानी प्लांट्स का जो मेटाटिक अपरेटस है वो जस्ट एनालॉगस रीजन से स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स के जरिए बना होता है। नेक्स्ट है शेप ऑफ सेल। प्लांट सेल के गिर्द सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल के गिर्द सेल वॉल नहीं होती। इस सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल जो होते हैं मेटासिस के दौरान अपनी शेप को चेंज नहीं करते, जबकि एनिमल सेल जो हैं वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस। कल हमने ये डिस्कस किया था कि एनिमल सेल्स के अंदर जो एक्वेटर होता है वहाँ पे एक कंट्रैक्टाइल रिंग बनता है जो कि पेरेंट सेल को डिवाइड कर देता है इनटू टू डॉटर सेल्स, जबकि प्लांट सेल के अंदर एक्वेटर के ऊपर एक फ्रेगमोप्लास्ट बनता है। फ्रेगमोप्लास्ट किसको कहते हैं, फ्यूजन ऑफ गोल्गी वेसिकल को कहते हैं, और वो डिवाइड करता है सेल को इनटू टू डॉटर सेल्स। ये 3 मेन डिफरेंसेस हैं बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल माइटोसिस के। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है कैंसर, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। अनकंट्रोल्ड माइटोसिस इज कॉल्ड कैंसर। इट मीन्स अगर माइटोसिस अनकंट्रोल्ड हो गई है तो उसको हम बोल देते हैं कैंसर। हर कैंसर सेल में 2 प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। फर्स्ट सेल प्रोलिफरेशन, सेकंड मेटास्टेसिस।
सेल प्रोलिफरेशन क्या होती है? सेल डिवीजन और ग्रोथ में अगर अबनॉर्मलिटी आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं सेल प्रोलिफरेशन। abnormal cell division and growth is called cell proliferation. नेक्स्ट है मेटास्टेसिस। सेल्स की में के अगर नॉर्मल स्टेन के अंदर अबनॉर्मलिटी आ जाती है। अब नॉर्मल स्टेन क्या होता है? हर सेल की एक लिमिट होती है और वो उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता। अगर वो क्रॉस कर जाते हैं और स्प्रेड करते हैं और बॉडी के दूसरे पार्ट्स में इन्वेड कर जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस कहते हैं। Abnormality in the dermal stain that keep the cells from spreading and invading other parts of the body is called metastasis. नेक्स्ट है व्हाट इज ट्यूमर। जब एक सेल जेनेटिक कंट्रोल लूज करता है तो उसका कंट्रोल सेल ग्रोथ के ऊपर भी ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह से वो एक मल्टी सेलुलर मास में ग्रो कर जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर। ट्यूमर की टू मेन टाइप्स हैं, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। फर्स्ट है बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर को हम लोकलाइज्ड ट्यूमर भी कहते हैं। ये एक ऐसा ट्यूमर है जो जहाँ पे होता है वहीं पे रहता है, वो अपनी जगह चेंज नहीं करता। और ऐसे ट्यूमर्स को हम सर्जरी के ज़रिए आसानी से रिमूव कर सकते हैं और बिनाइन ट्यूमर का कोई सीरियस हार्म नहीं होता, यानी इसका कोई सीरियस नुकसान नहीं होता। नेक्स्ट है मैलिग्नेंट ट्यूमर। जब ट्यूमर के अंदर सेल जो होते हैं वो उनमें ये एबिलिटी आ जाती है कि वो जो कंटेक्ट है आप एक दूसरे के साथ वो ब्रेक कर सकते हैं और वो दूसरे टिश्यूज़ और ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर का दूसरा नाम है डीलोकलाइज्ड ट्यूमर। इट मीन डीलोकलाइज्ड ट्यूमर से हमारा ये है कि वो ट्यूमर एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे जा सकता है। ये बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, इसके अलावा इसको रिमूव करना आसान काम नहीं होता और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। नेक्स्ट है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैंसर सेल। कैंसर सेल हमेशा लेस डिफ्रेंशिएटेड होते हैं एज कंपेयर टू द नॉर्मल सेल्स। इसके अलावा कैंसर सेल जो होते हैं वो उनमें रैपिड डिवीजन हो रही होती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल सेल्स। ये कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। कैरेक्टर सेल्स डिफर कैंसर सेल डिफर फ्रॉम द नॉर्मल सेल्स ड्यू टू लेस डिफ्रेंशिएशन एंड रैपिड डिवीजन। अब लेस डिफ्रेंशिएशन क्या होती है? कैंसर सेल्स आर द लेस डिफ्रेंशिएटेड देन द नॉर्मल सेल्स। नेक्स्ट है रैपिड डिवीजन। कैंसर सेल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, फॉर एग्जांपल हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई एक्सेट्रा। नेक्स्ट है व्हाट आर दी काजेज ऑफ कैंसर सेल। कैंसर सेल की जो फर्स्ट काज लिखी हुई है वो ये है कि म्यूटेशन इन दी सोमैटिक सेल्स। और म्यूटेशन क्या होती है? एनी चेंज इन द जीन और एनी चेंज इन द हेरिडिटरी स्टेट इज कॉल्ड कैंसर, इज कॉल्ड म्यूटेशन, सॉरी। सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? तमाम के तमाम बॉडी सेल्स अदर देन जर्म सेल्स, उनको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। और जर्म सेल कौन से होते हैं? उसमें आ जाते हैं स्पर्म और एग्स। तो अगर तो सोमैटिक सेल्स के अंदर म्यूटेशन आती है तो उससे वो भी एक वजह है कैंसर की। नेक्स्ट है ऐसे जीन जो कि सेल डिवीजन को रेगुलेट करते हैं, उनमें म्यूटेशन अगर आ जाए, वो म्यूटेशन मिनिमम 3 आ सकती हैं और मैक्सिमम 20 आ सकती हैं। तो ये 2 मेन काजेज हैं किसकी? कैंसर की। ये जो म्यूटेशन होती हैं ये कैंसर सेल के अंदर 2 बेसिक चेंजेस लाती हैं। वो कौन सी बेसिक चेंजेस आती हैं? नंबर 1 ब्रेकेज ऑफ कंटेक्ट, नंबर 2 अनलिमिटेड प्रोलिफरेशन। अब ब्रेकेज ऑफ कंटेक्ट से क्या मुराद है कि जो कैंसरियस सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो कंटेक्ट जुड़े होते हैं सराउंडिंग में, उनके साथ अपना जो कनेक्शन है वो ख़त्म कर देते हैं और उनसे अलग हो जाते हैं। सेकंड है अनलिमिटेड प्रोलिफरेशन। इससे मुराद ये है कि उनकी अनलिमिटेड सेल डिवीजन और ग्रोथ होती है। तो 2 मेन काज, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ब्रेकेज ऑफ कंटेक्ट। एक वर्ड लिखा हुआ है मेटास्टेटिक सेल्स। मेटास्टेटिक सेल्स ऐसे सेल्स को कहते हैं जो अपने सराउंडिंग सेल के साथ कंटेक्ट को लॉस कर देते हैं और वो वहाँ से मूव कर सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मेटास्टेटिक सेल्स।
मेटास्टेटिक सेल जो दूसरे सेल्स के साथ अपना कनेक्शन को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, और जो सेल मूवमेंट में जो रिस्ट्रिक्शन होती है उसको ओवरकम करते हैं। यानी कि सेल मूवमेंट की जो रिस्ट्रिक्शन होती है उसको ओवरकम करने के लिए वो एक दूसरे के साथ अपना कंटेक्ट लॉस करते हैं। ये सेल मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन को कौन कंट्रोल करता है, वो बेसिकली बेसल लेमिना और दूसरे बैरियर उसको कंट्रोल करते हैं। अब बेसल लेमिना किसे कहते हैं, वो है ए लेयर विच सेपरेट एपिथेलियल टिश्यू फ्रॉम दी अदर टिश्यू। नेक्स्ट है अनलिमिटेड प्रोलिफरेशन। मेटास्टेटिक सेल जो होते हैं ये अनलिमिटेडली प्रोलिफरेट करते हैं विदाउट कंसिडरिंग द चेक्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ द बॉडी के जो चेक्स और प्रोग्राम्स को कंसिडर किए बगैर ये जो सेल्स होते हैं ये अनलिमिटेडली प्रोलिफरेट करते हैं। और जो मेटास्टेटिक सेल्स होते हैं ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स पे इन्वाइड कर सकते हैं। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक। हमने आज के टॉपिक में ये देखा कि माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बाद हमने ये देखा कि डिफरेंस क्या है बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल माइटोसिस। उसके बाद हमने कैंसर को डिफाइन किया कि व्हाट इज़ कैंसर, जिसे हमने बोला अनकंट्रोल्ड माइटोसिस इज कॉल्ड कैंसर। उसके बाद हमने देखा कि कैंसर जो होता है उसकी 2 मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद ट्यूमर को देखा, व्हेन अ सेल लूज जेनेटिक कंट्रोल इट विल लूज कंट्रोल ओवर सेल ग्रोथ एंड इट विच मे ग्रो इनटू अ मल्टीसेलुलर मास कॉल्ड ट्यूमर। उसके बाद हमने देखा कि ट्यूमर जो होते हैं वो उसकी 2 मेन टाइप्स हैं, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर ऐसा ट्यूमर को लोकलाइज ट्यूमर को कहा जाता है और ये ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो सकता और इस ट्यूमर को रिमूव करना आसान होता है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम डी लोकलाइज ट्यूमर भी कहते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है। इसको रिमूव करना आसान काम नहीं होता और ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि कैंसर सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कैंसर सेल्स आर लेस डिफरेंशिएटेड एंड शो रैपिड डिवीजन। उसके बाद हमने काजेज ऑफ कैंसर सेल पढ़ी जो कि म्यूटेशन इन द सोमैटिक सेल्स, या हम ऐसे जीन जो कि सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं उनमें म्यूटेशन आ जाए तो उससे भी, तो इससे 2 इफेक्ट्स आते हैं, या तो वो सेल जो मेटास्टेटिक सेल्स होते हैं वो अपना कंटेक्ट लॉस कर देते हैं या वो अनलिमिटेडली डिवाइड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मियासिस को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।